नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत की बाल न्याय प्रणाली पर, जिसे अक्सर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड या किशोर न्यायालय भी कहते हैं। बिल्कुल। हमारे पास कुछ नोट्स हैं और एक अवलोकन भी है। इस पर समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में उन बच्चों के साथ कैसे डील किया जाता है जो या तो कानून के संपर्क में आ गए हैं या जिन्हें देखभाल और सुरक्षा की जरूरत है। हाँ, और ये सारा सिस्टम जो है वो किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत काम करता है। हाँ, 2015 वाला एक्ट। तो चलिए इसी पर बात करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि इस पूरी व्यवस्था का मतलब इसका जो मूल विचार है वो बच्चों को सजा देना बिल्कुल नहीं है। अच्छा। बल्कि उनका सुधार और उनका पुनर्वास मतलब रिहैबिलिटेशन, उस पर जोर है। इसे बनाते समय बच्चों की जो साइकोलॉजी होती है, उनका सामाजिक विकास, इन सब का ध्यान रखा गया है। तो ये बाल न्यायालय या ये जो बोर्ड्स हैं, हाँ। ये असल में है क्या? मतलब नॉर्मल कोर्ट से ये अलग कैसे हुए? देखिए, ये खास तरह के जुडिशियल बॉडीज हैं। ये सिर्फ उन बच्चों के मामलों को देखते हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है। ठीक है अब इसमें दो तरह के बच्चे हो सकते हैं। जी। एक वो जिन पर कोई अपराध करने का इल्जाम है और जी। दूसरे वो जिन्हें वाकई देखभाल, सुरक्षा या पुनर्वास की जरूरत है। हाँ, इसी आधार पर शायद वो दो अलग अलग संस्थाएं हैं। एक तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, जेजेबी। सही। जेजेबी यानी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, ये उन बच्चों के मामले देखता है जिन पर कोई अपराध करने का आरोप लगा है। इसमें एक मैजिस्ट्रेट होते हैं और दो सोशल वर्कर्स भी। अच्छा, सोशल वर्कर्स भी। हाँ। 2 सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य होते हैं। अच्छा। और खास बात यह है कि यहाँ की जो कार्रवाई होती है वो जानबूझकर थोड़ी कम फॉर्मल रखी जाती है। मतलब माहौल नॉर्मल कोर्ट जैसा डराने वाला नहीं, बच्चों के हिसाब से सेंसिटिव होता है। समझ गई। और दूसरी है चाइल्ड वेलफेयर कमिटी, CWC। वो किन बच्चों के लिए है? चाइल्ड वेलफेयर कमिटी, हाँ, CWC उन बच्चों के लिए है जिन्हें देखभाल और सुरक्षा की जरूरत है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है जिसे छोड़ दिया गया है, या वो किसी तरह के शोषण का शिकार हुआ है, या घर से भाग गया है, या किसी और मुश्किल में है। तो ये कमेटी उनको शेल्टर, एजुकेशन, मेडिकल हेल्प और रिहैबिलिटेशन दिलाने का काम करती है। ठीक है। और जो बच्चे अपराध के दायरे में आते हैं उनके लिए एक टर्म यूज होता है, बाल अपराधी या विधि विपरीत बालक। इसका ठीक मतलब क्या है कानून में? हाँ, विधि विपरीत बालक ये वो बच्चा है जिसकी उम्र 18 साल से कम है और जिसने कोई ऐसा काम किया है जो कानून की नज़र में अपराध है, लेकिन जैसा हमने पहले कहा, सोच सजा देने की नहीं, सुधारने की है। बिल्कुल सुधारने की है। इसीलिए उनको वैसी सजाएं नहीं दी जाती जैसी अडल्ट क्रिमिनल्स को मिलती हैं। इसी से जुड़ा एक पॉइंट ये भी है कि अपराधों को भी 3 कैटेगरीज में बांटा गया है: सामान्य, गंभीर और जघन्य अपराध। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है समझना। छोटे मोटे अपराध जैसे मामूली झगड़ा, छोटी चोरी, वो आते हैं सामान्य अपराधों में। ठीक। फिर आते हैं गंभीर अपराध, जैसे किसी को गंभीर चोट पहुंचाना। और तीसरे हैं जघन्य अपराध, हीनियस क्राइम्स, जैसे मर्डर, रेप, जिनकी सजा 7 साल या उससे ज्यादा होती है। ये फर्क क्यों जरूरी है? मतलब इससे तय क्या होता है? ये फर्क इसलिए अहम है क्योंकि इसी से तय होता है कि बच्चे के साथ आगे की प्रक्रिया कैसे चलेगी, मामला कितना सीरियस है, क्या बच्चे को बोर्ड के सामने लाना ही होगा। और जघन्य अपराधों के लिए खास नियम भी है। हाँ, वो 16 से 18 साल वाला नियम, वो काफी चर्चा में भी रहा है। बिल्कुल। अगर 16 से 18 साल का कोई किशोर कोई बहुत ही जघन्य अपराध करता है तो जेजेबी पहले उसकी मेंटल और फिजिकल कैपेसिटी, वो अपराध करते समय क्या हालात थे, इन सब का एक असेसमेंट करता है। अच्छा, पूरा मूल्यांकन होता है। हाँ, एक प्रिलिमिनरी असेसमेंट होता है। और अगर बोर्ड को लगता है कि बच्चा अपराध के नतीजे समझने में सक्षम था, तो कुछ खास हालात में उस पर अडल्ट की तरह भी मुकदमा चलाया जा सकता है। ये एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। समझ गई। अच्छा, अब मान लीजिए कोई बच्चा कानून के संपर्क में आ गया, तो पूरी प्रक्रिया चलती कैसे है? जैसे FIR हुई, उसके बाद क्या होता है? देखिए, जब पुलिस FIR दर्ज करती है तो बच्चे को नॉर्मल पुलिस थाने नहीं ले जाया जाता। उन्हें खास तौर पर ट्रेन किए गए बाल कल्याण पुलिस अधिकारी या फिर विशेष किशोर पुलिस इकाई के पास ले जाया जाता है। यानी स्पेशल यूनिट्स होती हैं? हाँ, कोशिश यही होती है कि बच्चे को थाने के डराने वाले माहौल से दूर रखा जाए। फिर अपराध कैसा है उस हिसाब से 24 घंटे के अंदर बच्चे को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड यानी जेजेबी के सामने पेश किया जाता है। और फिर बोर्ड क्या फैसला लेता है? बोर्ड बच्चे की उम्र देखता है, अपराध कितना गंभीर है, उसकी सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मंगवाता है, मतलब बच्चे का बैकग्राउंड क्या है, ये सब।
फिर बोर्ड तय कर सकता है कि बच्चे को बेल पर छोड़ा जाए या कुछ वक्त के लिए ऑब्जर्वेशन होम भेजा जाए। ये एक तरह का टेम्पररी शेल्टर होता है जांच के दौरान। अच्छा। उसके बाद बोर्ड केस को डिस्पोज ऑफ करता है। इसमें काउंसलिंग हो सकती है, कम्युनिटी सर्विस हो सकती है या फिर स्पेशल होम भेजना शामिल हो सकता है जो लॉन्ग टर्म सुधार के लिए होते हैं। और फिर बात आती है पुनर्वास की, रिहैबिलिटेशन की। इसकी कोई योजना बनती है? ये कैसे काम करता है? हाँ, हर बच्चे की एक इंडिविजुअल केयर प्लान बनता है, मतलब उसकी ज़रूरत के हिसाब से। इसमें उसकी पढ़ाई जारी रखना, कोई स्किल सिखाना, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना और अगर मुमकिन हो तो परिवार से वापस जोड़ना, ये सब शामिल होता है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये वाकई असरदार है? देखिए, असरदार होने की बात करें तो चुनौतियां तो हैं। कई बार रिसोर्सेज की कमी होती है, ट्रेंड लोगों की कमी होती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि कानून एक स्ट्रक्चर तरीका देता है बच्चे को वापस समाज में लाने की कोशिश करने का। जाहिर है ये सारा काम सिर्फ जेजेबी या CWC अकेले तो नहीं कर सकते होंगे, बहुत सारे लोग जुड़े होंगे इसमें। बिल्कुल, ये एक पूरा नेटवर्क है। इसमें बाल कल्याण पुलिस अधिकारी हैं, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है, ऑब्जर्वेशन होम्स और स्पेशल होम्स का स्टाफ है, बहुत सारे NGOs हैं, सोशल वर्कर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, ये सब मिलकर काम करते हैं। यानी कलेक्टिव एफर्ट है। हाँ, हालांकि इतने सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स और लोगों के बीच कोऑर्डिनेशन बिठाना वो अपने आप में एक चैलेंज हो सकता है। तो अगर हम सार देखें तो इस पूरी व्यवस्था का महत्व क्या है समाज के लिए, बच्चों के लिए? इसका महत्व बहुत गहरा है। देखिए, ये सिस्टम बच्चों को क्राइम की दुनिया से निकालकर उन्हें दूसरा मौका देता है। ये इस विश्वास पर आधारित है कि बच्चे बदल सकते हैं, सुधर सकते हैं। अगर हम इसे लार्जर पिक्चर में देखें तो ये सिर्फ बच्चों का भविष्य बचाने की बात नहीं है, ये लंबे समय में एक ज्यादा सुरक्षित और जिम्मेदार समाज बनाने की दिशा में एक कदम है। वो जो सिद्धांत है ना कि हर बच्चा सीख सकता है, वो इस पूरी व्यवस्था की नींव है। तो संक्षिप्त में कहें तो भारत की जो बाल न्याय प्रणाली है वो सजा के बजाय सुधार और संवेदना पर जोर देती है। कोशिश ये है कि बच्चों को उनकी गलतियों से सीखने का मौका मिले और वो समाज से कटे नहीं बल्कि एक बेहतर जिंदगी जी सकें। बिल्कुल। और चर्चा खत्म करने से पहले एक सवाल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं कि अगर सिस्टम का फोकस सुधार पर है तो समाज में वो कौन सी वजह हैं जो बच्चों को पहली बार में ही अपराध की तरफ धकेलती हैं? हाँ, ये अहम सवाल है। और इस जस्टिस सिस्टम के बाहर, मतलब कम्युनिटी लेवल पर, हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि बच्चों को शुरुआत में ही सही रास्ता दिखाया जा सके, उनकी सही देखभाल हो सके? इस पर भी सोचना जरूरी है।